बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल चुनाव के बाद दिल्ली चले गए। दिल्ली में जेपी नड्डा गुजरात चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। रवाना होने से पहले बीजेपी अध्यक्ष ने बिलासपुर में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। यहां लुहड़ू हेलीपैड पर जेपी नड्डा को छोड़ने सीएम जयराम ठाकुर के रणनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल भी आए थे। इस दौरान त्रिलोक जम्वाल ने दावा किया कि हिमाचल में फिर से बीजेपी सरकार बनेगी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो पर्व था उसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। हिमाचल के मतदाताओं का और खासकर बिलासपुर के मतदाताओं का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपार स्नेह और प्यार हम सबको दिया। अब आने वाली 8 दिसंबर को कमल खिलेगा, पुनः हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मतदान पूरा होने के बाद अब ईवीएम स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रख दी गई है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए इस बार से अलग अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। यहां 3 लेयर सिक्योरिटी में ईवीएम रखी गई है। वेयर हाउस के स्ट्रांग रूम में डबल लॉक होगा। यहां ईवीएम अब 25 दिन रहेगी और 8 दिसंबर को मतगणना के दिन ही खुलेंगी। प्रदेश के वेयर हाउस में ट्रिपल सुरक्षा में रखी गई ईवीएम के दूसरे घेरे तक अब प्रत्याशी या उनके फिर प्रतिनिधि भी देखरेख के लिए बैठाए जा सकेंगे। प्रत्याशियों को दूसरे घेरे से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। हिमाचल विधानसभा चुनावों के बाद ईवीएम को अब स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है और इस प्रकार 68 स्ट्रांग रूम की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। करीब 26 कंपनियां हिमाचल पुलिस की इसमें तैनात हैं। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां भी इसमें लगी हुई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं संजौली कॉलेज में, जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हिमाचल पुलिस के जवान इस स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। इसके बाद 2 लेयर्स और हैं जहां पर पुलिस के जवान और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं और मशीन की निगरानी कर रहे हैं। जो बड़ी बात है वो ये है कि जो प्रत्याशी हैं उनको भी मशीन तक पहुंचने की इजाज़त नहीं है। सेकंड लेयर के बाद प्रत्याशियों को आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो इस प्रकार से जो सुरक्षा व्यवस्था है मशीन्स की वो कड़ी करी गई है और हम कह सकते हैं कि अब जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला है वो 8 दिसंबर को होगा, जब ईवीएम में वोटों की गिनती शुरू। शिमला से राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। रामपुर में निजी गाड़ी में ईवीएम ले जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि शनिवार को रामपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग पूरी होने के बाद एक निजी वाहन में ईवीएम मशीन देखी गई थी। निजी गाड़ी में ईवीएम मशीन को देखते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर कुछ देर तक हंगामा होता रहा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। हिमाचल कांग्रेस ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग को दी थी। इसी मामले में कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र में 73.72% मतदान हुआ है। यहां ठंड और तापमान की वजह से 63 मतदान केंद्रों की ईवीएम को रात भर केलोंग के स्ट्रांग रूम में रखा गया और फिर आज कड़ी सुरक्षा के बीच तांडी डाइट हेलीपैड लाया गया, जहां से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को भुंतर के स्ट्रांग रूम में शिफ्ट किया गया है। सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रिया नागता ने बताया कि तापमान में आ रही गिरावट के चलते किसी प्रकार मशीनों में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पिछले विधानसभा चुनावों की तरह इस बार भी भुंतर के स्ट्रांग रूम में मशीनों को शिफ्ट किया गया है। 2017 के जो इलेक्शन हुए हैं और 12 के इलेक्शन हुए हैं, तो मौसम का ध्यान रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी पड़ जाती है, जैसे कि आप अभी देख भी रहे हैं, अभी भी माइनस में टेम्परेचर है, तो दिन प्रतिदिन अब 15 नवंबर के बाद टेम्परेचर फॉल करता रहता है। तो इसमें ईवीएम्स के मैल फंक्शन करने का थोड़ा डर है, क्योंकि माइनस टेम्परेचर में नहीं पता कि वो किस तरह से फ्लक्चुएट करेंगी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के साथ के डायरेक्शन के अंदर ये निर्णय लिया गया है कि जो हमारी काउंटिंग है, जो कंट्रोल रूम है, वो पिछले लाहौल स्पीति में विधानसभा के चुनाव जो है शांतिपूर्वक तरीके से हो गए हैं। करीब 63 मतदान केंद्रों में ये चुनाव जो मतदान हुए थे वो पिछले कल ही करीब 1:30 बजे इसे जो है सभी जगहों से जो है केलोंग स्थित जो स्ट्रांग रूम है वहाँ पर पहुँचाया गया था। अभी जो है इसे जो
गांधी डाइट में लाया गया और इसको भारतीय वायुसेना के चंबा में जनजातीय क्षेत्र पांगी के 36 बूथों की ईवीएम मशीनें आज सुबह पांगी से हेलीकॉप्टर के माध्यम से स्ट्रांग रूम पहुंचाई गईं। चंबा के बालू हेलीपैड पर ईवीएम मशीनों को कक्षा में हेलीकॉप्टर से उतारकर गाड़ी के जरिए स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया गया। आपको बता दें कि जनजातीय क्षेत्र पांगी जो विधानसभा क्षेत्र भरमौर के अंतर्गत आता है, वहां पर 36 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। साथ ही वहां पर 16 रिजर्व ईवीएम मशीन प्रशासन द्वारा भेजी गई थी। साथ ही 5 ईवीएम मशीनें लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भेजी गई थी। वो सभी मशीनें आज कड़ी सुरक्षा में चंबा पहुंचा दी गई हैं। अब 8 दिसंबर को चंबा जिला की 5 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना का कार्य चंबा के सरोल में होगा। जैसा आप जानते हैं, 2 जनजाति विधानसभा क्षेत्र का एक दुर्गम इलाका पांगी है, जहां पर हमारे 36 पोलिंग स्टेशन हैं। उन 36 पोलिंग स्टेशन में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाया गया पिछले कल 12 तारीख को, और आज जो है सुबह हम एयरफोर्स के चॉपर के माध्यम से सुल्तानपुर चंबा के लिए अपनी ईवीएम मशीन लेकर आए हैं। इसमें 36 हमारी पोल्ड ईवीएम्स हैं और साथ में 16 हमारे को रिजर्व ईवीएम्स दी गई थी साथ में, और 5 हमारी ट्रेनिंग अवेयरनेस पर्पज़ के लिए पहले हमारे पास ईवीएम्स गई थी, वो हमारे टोटल हमारे पास 57 ईवीएम्स 57 ईवीएम्स आई हैं। इसके अलावा जो इलेक्शन में और हमारे कागज़ रहते हैं स्टेटूटरी नॉन स्टेटूटरी, उनको यहाँ पर लाया गया और अब स्ट्रांग रूम में जमा करवाया जाएगा।